अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। कैसे हो भाई सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है भाई, लेकिन ठंड बहुत है यार। थोड़ा ध्यान रखिए अपना। बारिश हो नहीं रही है और सूखी ठंड पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ रही हो दिल्ली में। कबीर की धरती संत कबीर नगर से। चलिए यार, ऐसे ना ट्रैक सूट में हम पढ़ा नहीं सकते, हमें फीलिंग नहीं आती टीचर वाली। हम एकदम ठंड में मर जाएंगे। चले, लेकिन पढ़ाएंगे बढ़िया वाला। ठीक है, चले। राधे राधे भैया सभी को, कैसे हो? राम राम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? राधे राधे भैया सभी, राधे को राधे। चले, गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सेटिंग अरेंजमेंट करवा दो। ठीक है बेटा, इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट करवा देंगे। मैं थोड़ा सा आपको रीजनिंग के साथ फेमिलियर कर रहा हूँ, उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट करवा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये तो नहीं लगा कि सर मजा नहीं आया? तो अगर ऐसा नहीं लगा तो आपको जब तक रीजनिंग खत्म नहीं होगी, किसी टॉपिक में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ सीखा नहीं है। रीजनिंग में अगर मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ कि फुल बटा फुल नंबर आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए। राधे राधे भैया सभी को। पहले ठीक नहीं लग रहा था ट्रैक सूट वाली जैकेट में, क्या फायदा यार। चले, आज का जो आपका चैप्टर है बेटा, वो है वेन डायग्राम। कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसमें होता है, सभी की सभी चीजों पे हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देख लो, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसकी जो टोटल टाइप है वो 3 टाइप है। ठीक है, कि आपके एग्जाम में इससे जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर का जो हमारा नाम है भाई, वो क्या है? वेन डायग्राम। हिंदी में बोले तो इसे वेन आरेख भी बोला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी सा चैप्टर है ये, और फ्री के नंबर देकर जाएगा। वेन आरेख। टाइम बता दूं कि इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है कितने समय में सॉल्व हो जाना चाहिए, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन को अगर लेके चले तो ज्यादा से ज्यादा बेटा 10 से 15 सेकंड। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिस सबसे बढ़िया सोनू भाई, सबसे बेस्ट है। नहीं मिली अभी तक चौधरी बेटा? मैं अभी अजय सिंह क्लास के बाद उनसे कंसल्ट करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, मेरी तरफ से पीडीएफ जा चुकी है। कल, आज सैटरडे है ना, कल संडे, मंडे को आपको ए टू जेड आपका बैच फिट मिलेगा एकदम, कि हाँ सर सारी चीजें अब हमारे पास आ चुकी हैं। मैं अभी क्लास में ही उन्हें कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, टोटल 3 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एक बेटा ये वाला टाइप का क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन टेलीफोन लेटर। एक ये वाला टाइप है। दूसरा बेटा आपका जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये वाला टाइप है। कुछ इस तरह से दिया गया होगा, पहले से वेन डायग्राम बना होगा, आपको कुछ संख्याएं बतानी होंगी। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाएंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो है आपका स्टेटमेंट वाला, ये वाला। ये भी क्योंकि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाए। लेकिन उससे पहले चीजों को आपको पता होगा। मेरी आदत है कि पहले बेटा आपकी नींव स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक से ही शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, बेसिक से ही शुरू करने जा रहा हूं। ए टू जेड जीरो लेवल पे बताऊंगा क्या मतलब होता है, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, और सिंपल जीरो लेवल से सीखेंगे। अब देखिए बेटा, ये आ गया वेन आरेख। 3 टाइप है, ज्यादा से ज्यादा टाइम 10 से 15 सेकंड लगेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एक पूछ लेता है, कई बार 2 पूछ लेता है, आपकी किस्मत है। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बताइए इतना सभी को क्लियर है? बताइए इतना सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दें, अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए बेटा, वेन डायग्राम आपने कहां पढ़ा था, मैं इसका बेसिक्स बता दूं आपको कि इस चैप्टर का बेसिक है क्या। इस चैप्टर का मेरे भाई बेसिक क्या है, पहले आपके साथ वही डिस्कस कर लें। तो बेटा, वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म, इन पिक्टोरियल फॉर्म। दिए गए आंकड़ों को जब हम तस्वीर की फॉर्म में दर्शाते हैं तो वो होता है आपका वेन डायग्राम। ये भाई क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है वेन डायग्राम की डेफिनेशन। वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम आपका होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म, उसकी ये डेफिनेशन दी गई है, आंकड़ों को तस्वीरों की फॉर्म में दिखाना। हिंदी में लिख दूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जीरो लेवल से शुरू करूंगा। जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को तस्वीर की फॉर्म में दर्शाना, पिक्चर की फॉर्म में दर्शाना, उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं, उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप, जो वेन डायग्राम चैप्टर है उसमें जो भी वेन डायग्राम बनाएंगे उसका हमारी रियल लाइफ से लेना देना है। ये हमारे रियल लाइफ में जो चल रहा है उस पर आधारित होगा। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है उसके आधार पर बनाए जाते हैं, उसके आधार पर बनाए जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं, फिर जीरो लेवल से शुरू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूं कि भैया चलो एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर आपकी ही एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, और साथ में लिख दें ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। इसे अगर मुझे आंकड़ों की फॉर्म में दर्शाना है, विद्यार्थी और मानव, इसे अगर मुझे आंकड़ों की फॉर्म में दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा, मैं कैसे दर्शाऊंगा ये बताना है। तो भैया मुझे पता है, अच्छा आप यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आप फॉरेन में विद्यार्थी हैं, आप भारत में किसी कोने के विद्यार्थी हैं, आप विश्व में किसी भी कोने के विद्यार्थी हैं, बेटा इतना तो कंफर्म है ना कि सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या होते हैं, मानव होते हैं। तो ये बन गया इसका वेन डायग्राम, इसे बोला जाता है वेन डायग्राम, इसे बोला जाता है वेन डायग्राम। तो आपको ये चीज दी गई होगी और बोलेगा बताइए इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसका वेन आरेख क्या बनेगा, तो हम वेन आरेख ये बनाएंगे। आंकड़ों को तस्वीर की फॉर्म में दर्शाना वेन डायग्राम कहलाता है, और वेन डायग्राम जो बनाओगे ये आपकी रियल लाइफ पर आधारित होगा, ये आपकी रियल लाइफ पर आधारित होगा, जो हमारी लाइफ में चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, जो हमारी लाइफ में चल रहा है उसको मध्य नजर रखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? जल्दी से बताइए, सब कुछ बताएंगे प्रशांत भैया, अभी पहले बेसिक सीख लें, ठीक है। अब देखिए ये वेन डायग्राम की आपकी डेफिनेशन आ गई, यहां पर ये हमने बेसिक समझाया है अभी तक कि ये होता क्या है। अब यहां पर बेटा वेन डायग्राम कितनी तरह के बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, सारी चीजों पे हम गौर फरमाएंगे। तो देखिए आपके पास टोटल फिर से तीन टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 सेकंड लगेंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए बेसिक्स के बाद आपके एग्जाम में टोटल 3 टाइप्स बनती हैं। वेन डायग्राम आप 3 टाइप्स में बनाओगे, वो कौन कौन सी टाइप है मैं धीरे धीरे तीनों की तीनों समझाता हूं। टोटल इसमें 3 टाइप्स बनती हैं, 3 तरह से हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन सी है वो बता दूं आपको। चलिए, तो सबसे पहली टाइप की बात करूं बेटा, ऑल टाइप 1। जब हमें
ऑल रिप्रेजेंट करना होता है तो ऑल का क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो मेरे भाई अगर ऑल का रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं, टाइप सेकंड की, कितने तरह से डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दूसरी टाइम में आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा मेरे दोस्त सम का। सम का वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, आप ये वेन डायग्राम बनाओगे। और टाइप थर्ड की अगर बात की जाए, टाइप थर्ड की अगर बात की जाए तो टाइप थर्ड में बेटा जो आप वेन डायग्राम बनाओगे वो बनाओगे नो का। नो का मतलब ये है कि दो सर्कल का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर बेटा ऑल का रिलेशन दर्शाना है तो ये वेन डायग्राम बनेगा। अगर ऑल का वेन डायग्राम दर्शाना है तो ये बनेगा। सम का वेन डायग्राम बनाना है तो ये बनेगा और नो का वेन डायग्राम बनाना है तो ये बनेगा। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं कि सर एक एग्जांपल से समझा दीजिए, हम ये चीज सीखना चाहते हैं, हम ये चीज सीखना चाहते हैं। यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। और यहां अब मैं आपकी एग्जांपल लिख दूं। यहां पर एक पॉइंट आएगा जिसका आपको ध्यान रखना है और यहां एक एग्जांपल आएगी। यहां पर मेरे भाई एक आपका पॉइंट आएगा, ट्रिक आएगी और यहां पर आपकी एक एग्जांपल आएगी। ये बॉक्स हमने इस तरह से बना दिए। तो देखिए बेटा ऑल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपको स्कूल टाइम में याद होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा था सेट थ्योरी। सेट थ्योरी वहां से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास एक सेट है ए, 1 2 3 4 और एक आपके पास सेट है बी जिसमें दे रखा है 2 और 3। अच्छा ये देखिए, अपनी खुली आंखों से देखिए, कोई दिमाग मत लगाइए। ये दिख रहा है कि बी की जो वैल्यू है वो ए के अंदर है, बी की जो वैल्यू है ए के अंदर है। तो इसलिए बेटा इसका वेन डायग्राम क्या बन जाएगा, ऑल बी आर ए, सभी बी ए है। तो मुझे अगर सभी बी ए को रिप्रेजेंट करना है तो बी यहां आ गया और ए यहां आ गया और बी यहां आ गया और ए यहां आ गया। ये चीज है जो मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था, ये चीज है जो आपको मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा था। अब अगले में आए। बेटा आपको एक सेट दे रखा है ए जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 और एक सेट दे रखा है बी 2 3 या 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो बेटा इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो क्या है, इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो क्या है, वो 3 और 4 है। इन दोनों का मेरे भाई जो कॉमन हिस्सा है वो क्या है, 3 4 है, 3 4 है। ए का भी कुछ हिस्सा अलग है और बी का भी कुछ हिस्सा अलग है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ का। क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी में है या फिर ये बोल दिया जाए कि बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो कुछ ए बी है या कुछ बी ए है, ये वेन डायग्राम बन गया। इतनी चीज क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। सर क्लास क्यों नहीं, आपका डेली होता है। बेटा मेरा क्लास डेली होता है। मैं अपनी क्लास में, आपको एक बात याद रखना, लोग दुनिया फैन बनाती है, मैं तुम्हें अपना एसी बनाऊंगा, ये गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी क्लास डेली होगी, उसमें कभी आपको डिले नहीं मिलेगा। बहुत रेयरेस्ट केस है कि मेरी क्लासेस कैंसिल हो। अभी पटना गया था इसलिए क्लासेस नहीं हुई है। अब नो में देखिए, नो का केस, ये बेटा आपका ऑल का केस एग्जांपल, ये नो का सम का हो गया, ये नो का आ गया। नो की एग्जांपल बताऊं, मुझे एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, एक सेट दे रखा है बी पी क्यू आर एस। देखिए बेटा बी में लेटर है, ए में नंबर है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या वेन डायग्राम बन गया, नो ए इज बी, नो ए इज बी। समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं, इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बता दें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेसिक समझाने का कि वेन डायग्राम है क्या, कि वेन डायग्राम है क्या। मॉक टेस्ट में 17-18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं टाइम में, और कैसे प्रैक्टिस करें बताइए। तो बेटा पहली बात, ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी ये पढ़ा लूं बच्चे, ये एंड में आके बताता हूं, ठीक है।
अब देखो, मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टाइम नहीं है कि वहां पर ये सब देगा, नंबर देगा, लेटर देगा, ऐसा कुछ नहीं देगा। अब एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। अब एक एक करके मेरे दोस्त सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले बात करूं ऑल की। सबसे पहले बात करूं ऑल की। ऑल मतलब सभी। ऑल मतलब सभी। ये अब आपका रीजनिंग के अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। ये अब मेरे दोस्त आपका जो है रीजनिंग के अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब आप ये समझिए। तो बेटा आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तो एग्जाम में क्या होगा, मुझे यहां पर अब बोला जाएगा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सबसे पहली एग्जाम्पल मुझे बोला गया फ्रूट और एप्पल। फ्रूट और एप्पल, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट और एप्पल, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। क्योंकि बेटा स्पेस के चक्कर में मुझे लगता है आपकी इतनी इंग्लिश वीक नहीं होगी कि फ्रूट का मतलब फल और एप्पल का मतलब सेब बताना पड़े। तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाना है, क्या बनेगा। अब देखना, ध्यान से देखना, बड़े बेसिक से समझा रहा हूं। अब दो विद्यार्थी आए। अब दो केस आए। प्योरली इतने बेसिक लेवल से मैंने आज तक नहीं पढ़ाया बच्चे, पता है, आज मूड में है हम। दो केस आए। एक बच्चा कहता है ऑल एप्पल आर फ्रूट, कि सारे सेब फल हैं। कि सर सारे सेब फल हैं। ऑल एप्पल आर फ्रूट, कि सर सारे सेब फल हैं। और एक बच्चा आया, दो केस है, दोनों केस सुन लेना। केस पहला और एक बच्चा केस दूसरे के साथ आया, कहता सर सम फ्रूट आर एप्पल। बताइए बेटा किसका वेन डायग्राम ज्यादा सही है। सम फ्रूट आर एप्पल। एक कह रहा है कि सर ऑल एप्पल आर फ्रूट बनाऊंगा, और एक कह रहा है कि सम फ्रूट आर एप्पल बनाऊंगा। बताइए किसका ज्यादा सही है। किसका ज्यादा सही है। तो बेटा दोनों के दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं कि सारे सेब फल होते हैं। लेकिन एक कह रहे हैं सर कुछ फल सेब होते हैं, सारे फल सेब नहीं होते। मैंने कहा सही है, लेकिन बेटा इसमें एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हम आंकड़ों को, क्योंकि बेटा इन फल सेब को क्या बोलोगे। ये सेब फल होते हैं ना, ये सेब फल होते हैं ना, तो इसलिए ये वाला केस गलत हो गया। ये वाला केस गलत हो गया। तो हमें उस लाइन को उठाना है, हमें उस डेटा को उठाना है जो मेरे क्वेश्चन को रियल लाइफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो पहले वाला सही हो गया और दूसरे वाला गलत हो गया। तो बेटा यहां पर याद रखेंगे, जब हमें क्वेश्चन में क्या आएगा, फ्रूट एप्पल दिया होगा और एक ये वेन डायग्राम बनाया होगा, कहेगा चूज करें कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। कहेगा चूज करें इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो मुझे पता है कि सारे फल सेब हैं या सारे सेब फल हैं। तो मुझे पता है कि सारे सेब फल हैं। तो बेटा ऑल एक डायरेक्शन में चलता है। अगर सारे सेब फल हैं तो ये कभी नहीं होगा सारे फल सेब हैं। तो याद रखें ऑल का जो केस है वो क्या है, यूनि डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन में चलेगा। यूनि मतलब एक होता है, ये सिंगल डायरेक्शन में चलेगा। इसकी कई एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। जैसे कि मेल या फादर मेल, फीमेल सिस्टर्स, व्हीकल कार्स। ये सारी की सारी एग्जांपल जो है यहां पर वेन डायग्राम्स की ऑल वाले केस की ली जा रही है। दिल्ली, इंडिया। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कंफ्यूज हो जाओगे, जिसमें
कंफ्यूज हो जाओगे, डॉक्टर, हॉस्पिटल। अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, सारे सेब फल हैं। अच्छा, सारे पिता पुरुष होते हैं लेकिन सारे पुरुष पिता नहीं होते। लेकिन इसका अगर वेन डायग्राम बनाना पड़ जाए तो क्या बनाओगे? इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा कि सर सारे के सारे जो पिता हैं वो पुरुष हैं, ये तो मैं 100% श्योर हूं। ऑल फादर आर मेल। सारी की सारी जो बहनें हैं सर वो महिलाएं हैं। सारी की सारी जो बहनें हैं वो महिलाएं हैं। सर सारी की सारी जो कार हैं वो क्या होते हैं? वाहन होते हैं। सभी की सभी जो कार है वो क्या होती हैं? व्हीकल होती हैं। अच्छा, दिल्ली जो है इंडिया का पार्ट है। ऑल दिल्ली आर इंडिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आया कि सर डॉक्टर तो गली मोहल्ले में भी होते हैं, लेकिन याद रखेंगे बेटा प्रोफेशन का रिलेशन या प्लेस का रिलेशन हमेशा ऑल का बनेगा। प्लेस का रिलेशन हमेशा ऑल का बनेगा। जैसे डॉक्टर, एक क्वेश्चन बताऊं एनालॉगी का। डॉक्टर का संबंध, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, तो टीचर का संबंध किसके साथ होगा? टीचर का संबंध स्कूल के साथ होगा, टीचर का संबंध कॉलेज के साथ होगा, टीचर का संबंध क्लास से होगा। जैसे आप बेटा इस समय घर में बैठे हैं, अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं, XYZ किसी भी जगह पे बैठे हैं, कहलाओगे तो मेरे स्टूडेंट्स ही ना। इस समय आप, मैं क्या कहलाऊंगा इस समय? चाहे मैं एक छोटे से कमरे में हूं, चाहे मैं अपने घर पे हूं, चाहे मैं अपने ऑफिस में हूं, चाहे मैं कहीं पे हूं, लेकिन इस समय हमारे इसको क्या बोला जाएगा कि अभिमन्यु सर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अभिमन्यु सर क्लासरूम में है, यही बोलेंगे। बाहर अगर कोई मुझसे मिलने मिल जाए, जल्दी से बताए, अगर कोई बाहर से मुझे मिलने आ जाए, जल्दी से बताए, तो बाहर से अगर कोई मुझे मिलने आ जाए तो मैं, वो कहेंगे अभिमन्यु, मैं कहूंगी क्लास में हूँ बाद में मिलूंगा, तो क्या बोलेंगे? तो वो बोलेंगे अभिमन्यु सर क्लास में है बाद में मिलेंगे। वो ये थोड़ी ना बोलेंगे ऑफिस में है। तो टीचर का संबंध हमेशा क्लास के साथ, डॉक्टर का संबंध हमेशा हॉस्पिटल के साथ। तो याद रखेंगे प्लेस का रिलेशन आप हमेशा ऑल का बनाओगे, सभी का बनाओगे, ये चीज याद रखना। लेकिन अब इसमें सबसे जरूरी चीज जो है, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने एक बात बोली है कि अभिमन्यु सर को हल्के में मत लेना, एक्सपीरियंस के साथ ऐसा कंटेंट दूंगा चुटकियों में। बस अभी ये जो हीरा था खान में दबा हुआ था, थोड़ा सा निकला है, आपके साथ मिलके एकदम चमकेंगे, कोहिनूर वाला बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए, और वो साथ केवल आपकी सिलेक्शन है। जब आप सिलेक्ट होंगे तो मेरा नाम अपने आप, वही मेरी मेहनत है, वही मेरी कमाई है। तो आपकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। आपको जहां गाइडेंस की जरूरत पड़े आप मुझे मैसेज करा करें, मैं रिप्लाई भेजूंगा। ठीक है, यहां देखिए अब। तो बेटा सारे के सारे पिता पुरुष हैं, सारी की सारी बहनें महिलाएं हैं, सारी की सारे कार वाहन हैं, दिल्ली इंडिया का हिस्सा है, सारा इंडिया दिल्ली में नहीं है, तो ये सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल चल रहे हैं। तो ऑल का रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, ऑल का रिलेशन हमेशा मेरे भाई क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही दिशा में संबंध बनेगा। ये एज अ ट्रिक काम करेगा जब क्वेश्चन आ जाएंगे। एक दिशा में चलता है, ऑल हमेशा एक दिशा में संबंध बनाता है। इतनी चीज क्लियर हुई? इतना समझ आया? हाँ बेटा मानसी, दो में बहुत हो गया, और इतना क्या पढ़ोगे? ठीक है भाई, जल्दी से बता दे। अब देखो अगले केस में चलते हैं, आपका दूसरा केस। अगले केस में चलते हैं, आपका दूसरा केस जो बनाना है हमें, वो आ गया सम का। कुछ, अब जब आपके पास, अब जब आपके पास अगला पार्ट आया, वो आया सम का, मतलब कुछ। अब देखिए बेटा, कुछ के केस में आपका रिलेशन कैसा बनेगा, सम के केस में आपका रिलेशन कैसा बनेगा, आपको किन चीजों की ओर ध्यान देना है, क्या एग्जाम्पल है? तो सम का वेन डायग्राम तो सर ये बनता है, ये मैं जानता हूं। इसमें कुछ चीजें समझने वाली है। सबसे पहली एग्जाम्पल मैं लेके चलूं, सबसे पहली एग्जाम्पल मेरे भाई लेके चलूं,
चलो ये आ गई, बॉयज और स्टूडेंट्स। बेटा इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, लड़के और विद्यार्थी, इसका वेन डायग्राम मेरे भाई आप क्या बनाएंगे, मुझे ये बता दीजिए। लड़कों और विद्यार्थियों का वेन डायग्राम आप क्या बनाएंगे। बेटा जो चीज यूनिडायरेक्शनल लिख रहा हूं ना वो अभी क्वेश्चंस में समझ आ जाएगी, अभी केवल दिमाग में छापते जाओ सर बोल क्या रहे हैं। तो बेटा यहां देखिए, सारे लड़के विद्यार्थी होते हैं, नहीं सर, कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं या कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहां पर सम बॉयज आर स्टूडेंट्स का जो वेन डायग्राम बना वो ये बना। तो इसमें चाहे आप बेटा ये बोल दो सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, और चाहे आप ये बोल दो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से क्या चीज सीखने को मिल रही है, जो मेरा सम का रिलेशन है, जो मेरा भाई सम का रिलेशन है वो हमेशा क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। मींस ये दोनों दिशाओं में चलेगा, सम हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा, ये हमेशा दोनों दिशाओं में चलेगा। आप किसी में भी रिलेशन देख लेना, ये दोनों साइड से बनेगा। चाहे आप ये बोल दो सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, चाहे आप ये बोल दो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, चाहे आप ये बोल दो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। और देखने हैं और देख लो। दूसरा आपका सॉरी, दूसरा एग्जांपल आपके सामने, टीचर्स वुमेन, टीचर्स वुमेन। क्या सारे टीचर महिलाएं होते हैं, नहीं सर, कुछ टीचर महिलाएं होते हैं। क्या सारी महिलाएं टीचर होती हैं, नहीं सर, कुछ टीचर महिलाएं होती हैं। तो इनका भी सम का रिलेशन चला, लेकिन क्या चला, सिंगल डायरेक्शनल की डबल डायरेक्शनल, दोनों तरफ से ये सम का रिलेशन बना रहे हैं, दोनों तरफ से ये सम का रिलेशन बना रहे हैं। तीसरा केस आ जाओ, प्लेयर्स एंड सिंगर्स, प्लेयर्स एंड सिंगर्स। अब यहां देखिए बेटा, जो खिलाड़ी है क्या वो सिंगर नहीं होगा, नहीं हो सकता है सर। क्या जो सिंगर है वो खिलाड़ी होंगे, हाँ सर हो सकता है। अच्छा सारे प्लेयर सिंगर होंगे, नहीं सर, कुछ प्लेयर सिंगर हैं, कुछ सिंगर प्लेयर हैं, कुछ सिंगर प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर सिंगर हैं, कुछ सिंगर प्लेयर हैं। तो बेटा यहां पर इनका भी रिलेशन क्या बना, बाई डायरेक्शनल बना, दोनों दिशाओं में चला। तो यहां पर याद रखेंगे सम का रिलेशन आपका बाई डायरेक्शनल है, सम का रिलेशन आपका बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट एक और रह गया है, नो। मैं यहां लिख दूं क्योंकि दोबारा मुझे आना पड़ेगा, मैं वहीं पर समझा दूंगा कि ये बाई डायरेक्शनल क्यों है, ये दोनों दिशाओं में चलेगा, ये भी मेरे दोस्त दोनों दिशाओं में होगा, ये भी मेरे दोस्त दोनों दिशाओं में होगा। क्लियर है। चलिए आइए जरा, अब नो वाला केस समझते हैं। अब नो वाला केस समझते हैं कि नो वाला केस हमारा क्या कहना चाहता है, नो वाला केस हमारा क्या कहना चाहता है। नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं। इसकी तो कई एग्जांपल हैं बेटा। पहला, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, एप्पल और ऑरेंज,
एप्पल और ऑरेंज, और कार और बाइक, ट्रक और बस। अब यहां देखिए बेटा, इन सभी में क्या है, नो का रिलेशन है, और नो का रिलेशन भी आपका बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों दिशाओं में चलेगा। चाहे आप ये बोल दें कि भैया कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, या आप ये बोल दो कोई लड़की लड़का नहीं है, तो इन दोनों में भी क्या हुआ, दोनों दिशाओं से नो का रिलेशन बना है। ये मैं जानता हूं एप्पल भी एक फल है, ऑरेंज भी एक फल है, सेब भी एक फल है, नारंगी भी एक फल है, लेकिन बेटा इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। कार और बाइक दोनों व्हीकल है, वाहन है बेटा, लेकिन इन दोनों में आपस में रिलेशन नो का है। ट्रक और बस दोनों के दोनों व्हीकल्स हैं, लेकिन इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, नो का रिलेशन है। तो बेटा यहां पर ये रिलेशन इस तरफ से भी नो का चलता है, इस तरफ से भी नो का चलता है, तो दोनों साइड से हमारा जो रिलेशन आया वो क्या आया, नो का आया। इतनी चीज क्लियर है, जल्दी से बताएं। डन, क्लियर हुआ, जल्दी से बताएं। समझ आ गया आयुष बेटा, आप मेरे नंबर पे भेज दो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ। अगर इतना क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलें, हम अगले क्वेश्चन पे चले, अगले कंसेप्ट पे चले। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आपसे सबसे पहली टाइप की एक एग्जांपल बता दूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम अब टाइप 1 शुरू करने जा रहे हैं, हम अब टाइप 1 शुरू करने जा रहे हैं, और देखना हल्के में मत लेना, जल्दबाजी में क्वेश्चन कैसे गलत होगा देखिएगा। पेट्स, डॉग्स और कैट्स, और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि क्या ट्रिक है, किसका आपको कैसे प्रयोग करना है। जो चीज अभी बताकर आया उसको भी बताऊंगा। तो बेटा आपके पास दे रखा है पालतू जानवर, कुत्ते व बिल्लियां, कुत्ते व बिल्लियां। इसका अगर आपको वेन आरेख बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दी जाएंगी, यहाँ 4 ऑप्शन दी जाएंगी। मुझे बताइएगा कौन सा आंसर सही है, मुझे बताइएगा कौन सा आंसर सही है। चलिए जल्दी से बता दे, इस क्वेश्चन का आप जो उत्तर है वो क्या देंगे, इस क्वेश्चन का मेरे भाई आप जो उत्तर है वो क्या देंगे, बताइए जल्दी से। हे प्रभु, मेरा नंबर बेटा ये लो, 9887960006। पहली क्लास में बताया था मैंने वैसे तो। कृपा करके व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल से हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाना होता है, क्योंकि पढ़ाना होता है। एक बार आप सॉल्व कर ले, फिर मैं बताता हूं, फिर मैं बताता हूं। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताइए इसका आपका आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए बेटा, क्या क्या चीजें हैं, किसकी और आपको ध्यान देना था। अब देखो बेटा, अच्छा, कुत्ते पालतू जानवर, अब मेरे ध्यान से देखना, जो ट्रिक सिखाकर आया था उसका फायदा क्या था। अच्छा, डॉग्स और कैट्स में आपस में नो का रिलेशन है, तो इसका मतलब है नीचे जो वेन डायग्राम दे रखे हैं वहां कहीं नो का रिलेशन होना चाहिए। बेटा यहाँ नो का रिलेशन नहीं था, यहाँ नो का रिलेशन नहीं था, इसलिए बोल दिया गया कि ए और डी तो हो ही नहीं सकता। समझ आया क्या समझा रहा हूं, समझ आया क्या समझा रहा हूं, कि बेटा ए और डी रिजेक्ट क्यों हुए, समझ आया। मैं जानता हूं कुत्ते अलग हैं, बिल्लियां अलग हैं, तो बेटा यहां पर तो सारे सर्कल एक साथ दे रखे हैं, कहीं मुझे नो का रिलेशन दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा,
जिन बच्चों ने आंसर बी दिया है या जिन बच्चों ने आंसर सी दिया है, पहले मैं सी वालों को समझा लूं। बेटा क्या सारे के सारे कुत्ते पालतू जानवर हैं? नहीं सर, कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, कुछ आवारा भी तो होते हैं बेटा। तो इनमें रिलेशन सम का था। क्या सारी की सारी बिल्लियां पालतू जानवर है? नहीं सर, कुछ बिल्लियां पालतू हैं, सारी पालतू नहीं होती। और आप बोल रहे हैं सारे के सारे डॉग पालतू हैं, सारी की सारी बिल्लियां पालतू हैं। बेटा ये गलत हो गया, आंसर बी ऑप्शन बन गया। पालतू जानवर पेट्स, डॉग्स, कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हैं। तो आपको सी टिक करना चाहिए था, आपको सी टिक करना चाहिए था। बताइए थोड़ा सा अप्रोच समझ आया? पूरा नहीं कहूंगा, पूरा नहीं कहूंगा, थोड़ा थोड़ा समझ आया? जल्दी से बता दीजिए। थोड़ा सा अगर क्लियर हो गया है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा सा अगर क्लियर हो गया है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं पलश, मिस्टेक गलतियां करने के लिए होती है बेटा। जिंदगी में गलतियां नहीं की तो उस आदमी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। आप गलतियां करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए इतना क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया है? बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम मेरे भाई आगे बढ़े। बताओ जल्दी से बता दो। सर न्यू स्टूडेंट्स हुए हैं, ये समझ नहीं आया सर। मेरा नाम लीजिए, कौशल कुमार लीजिए, आपका नाम ले लिया भैया, पूरा हो गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, चले, वेरी गुड, क्या बात है। अब देखिए बेटा, जो मैंने आपको ऑल सम और नो बताया है ना, ऑल सम और नो बताया है, याद रखना इसमें टोटल आपके क्या बनते हैं? इसमें टोटल आपके 10 केस बनते हैं, इसमें टोटल आपके 10 केस बनते हैं। वेन आर राइट 3 टाइम है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने बेसिक बताया कि वेन डायग्राम होता क्या है। टोटल 3 टाइप इसमें बनती हैं, ऑल सम और नो। क्या वेन डायग्राम होते हैं ये बता दिए। उसके बाद आगे आपको बताया कि ऑल का क्या केस है। ये वाला केस रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा सही डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने आपको सम के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको मेरे भाई नो के बारे में बताया कि नो क्या होता है। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल लेके बताई कि जब आप एग्जांपल करेंगे, ये टाइप 1 की एक एग्जांपल थी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बेटा कुछ कंसेप्ट, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ सर, अब मुझे फायदा हुआ है आपसे पढ़ने का, कि सही जगह पे हूं मैं सही जगह पे हूं। अब मैं उस पर लेकर चलता हूं कि किस चीज की ओर आपको क्या ध्यान देना है, किस चीज की ओर आपको क्या ध्यान देना है, जिसके कारण आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए जरा क्या क्वेश्चन है। एक सेकंड बच्चा, एक बच्चे का मैसेज आया है टेलीग्राम पे, थोड़ा सा परेशान है, दुख हुआ। उसका मैसेज आया कि सर मेरा जीडी में 1.5 नंबर से नहीं हुआ। शिट, ओ हो। चल भाई कोई नहीं, अगली बार के लिए तैयारी करो। चलिए, अब आइए बेटा, अभी मैं कुछ आपको बोल रहा था कि टोटल इसमें 10 टाइप्स बनेंगी। चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। चलिए, अब आइए, टोटल आपके इसमें 10 टाइप बनते हैं, टोटल आपके इसमें 10 टाइप्स बनते हैं। वो 10 टाइप्स अगर आप सीख गए तो बेटा कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी। बेटा सबसे पहली टाइप है ऑल, ऑल, ऑल।
अगर आपके पास कोई चीज दे रखी है और वहां पर सारे के सारे रिलेशन ऑल हैं, सर रीजनिंग आपसे ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं और सिलेक्शन जब तक नहीं होता आपसे ही पढ़ूंगा। अरे नहीं, आपकी सिलेक्शन बहुत जल्दी होगी। क्लियर। अब देखिए, ऑल 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 का अगर वेन डायग्राम, ऑल मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, तो बेटा सारे तीनों ऑल होंगे तो उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा वो देख लीजिए। कि ये तीन केस समझाने का मतलब क्या है मैं वो भी समझाऊंगा, देखिए कि एग्जांपल ले लें। सिर्फ एक दो समझाऊंगा बेटा, आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो यही करते रह जाएंगे। देखो, मैं बोलूं मुखर्जी नगर, सब जानते हो ना मुखर्जी नगर के बारे में। मुखर्जी नगर, कॉमा दिल्ली, कॉमा इंडिया, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा। क्लियर। ऑनलाइन पहली क्लास ली है, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, 10 दिन बाद कोर्स लिया है, तो बेटा आज का ये टॉपिक इतना प्रॉब्लम करेगा नहीं। हमने सबसे पहला टॉपिक जो भी किया है, आज का टॉपिक प्रॉब्लम करेगा नहीं, चाहे आज से शुरू कर ले। पिछला कोशिश करना है कि रीजनिंग अगर आप बहुत जीरो से शुरू करते हो तो कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करो। सचिन, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, क्यों ये सिखा रहा हूं कि बेटा जब भी मेरे तीनों ऑल के रिलेशन बनेंगे, जब भी मेरे तीनों ऑल के रिलेशन बनेंगे, हमेशा ये वेन डायग्राम बनेगा। अब मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने देखा दिल्ली का इंडिया के साथ ऑल का रिलेशन, मुखर्जी नगर का इंडिया के साथ ऑल का रिलेशन, मुखर्जी नगर का दिल्ली के साथ ऑल का रिलेशन, अगर तीनों ऑल आ रहे हैं तो चुपचाप इसे टिक कर दो। ये कंसेप्ट था। समझ आया? समझ आया? जल्दी से बताइए। इतनी चीज बच्चे क्लियर हुई? इतना सभी को क्लियर हुआ क्या समझाना चाह रहा हूं? डन। अगर तीनों ऑल रखते हैं, आपको लग गया है पता कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उन तीनों में ऑल का रिलेशन बन रहा है, उन तीनों में ऑल का रिलेशन बन रहा है, तो मैं ये वेन डायग्राम चूज करूंगा, मैं इसकी तरफ जाऊंगा। बताइए ये चीज समझ आ गई? बताइए ये चीज समझ आ गई? जल्दी से बता दो। अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए अब दूसरी एग्जांपल पे आइए, अब दूसरी एग्जांपल पे आइए। सम, सम और सम, मुझे तीन एलिमेंट दिए हों और उन सभी में तीनों में कौन सा रिलेशन बन रहा हो, कुछ का रिलेशन बन रहा हो, उन तीनों में कौन सा रिलेशन बन रहा हो, कुछ का रिलेशन बन रहा हो, तब मैं क्या करूंगा। तो देखिए जरा ध्यान से देखना बेटा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सिंगर्स और बॉयज, इसका वेन डायग्राम कहता है क्या बनेगा। विद्यार्थी, गायक व लड़के, इसका वेन डायग्राम मेरे दोस्त आपका क्या बनेगा, ये बताइए। तो बेटा मैंने जब देखा कि कुछ विद्यार्थी गायक होते हैं, कुछ गायक विद्यार्थी होते हैं, इनमें सम का रिलेशन, सॉरी, कुछ गायक लड़के होते हैं, कुछ लड़के गायक होते हैं, इनमें भी सम का रिलेशन, और विद्यार्थी और लड़के, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, इनमें भी सम का रिलेशन। अगर मेरे क्वेश्चन में तीनों में सम का रिलेशन बन रहा है तो मैं इस वेन डायग्राम के साथ जाऊंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में तीनों में सम का रिलेशन बन रहा है तो मैं इस वेन डायग्राम के साथ जाऊंगा। बताइए समझ आया? तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी हेल्प करेगी, लेकिन ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
अब यहां देखिए, अगर इसमें सम है तो इसमें भी सम होगा, इसमें सम है इसमें भी सम होगा, तीन सम दिखे तो उसके लिए एक ही वेन डायग्राम है। उसके लिए मेरे भाई एक ही वेन डायग्राम है, हमने उसे चूज कर लिया। क्लियर हुआ? आपकी 11 बजे कोई और क्लास तो नहीं है? आपकी 11 बजे कोई और क्लास तो नहीं है कि मैं और आगे बढ़ा सकूं, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो? अगर कोई और क्लास नहीं है, थके तो नहीं हो ना अभी कि सर थक गए? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मींस अगली टाइप पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा बेटा फास्ट स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि ये हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। हमारी टोटल ये कितनी टाइप्स हो गई हैं? अभी दो टाइप्स हुई हैं, ऑल ऑल ऑल, सम सम सम। तीसरी टाइप बता दूं, नो नो नो। तीसरी टाइप आपको बता दूं मैं, नो नो नो। जब सभी ऑब्जेक्ट्स में नो का रिलेशन, जब सभी ऑब्जेक्ट्स में नो का रिलेशन हो, नहीं, नहीं और नहीं। तीन एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद मैं सारे टाइप्स डायरेक्टली बताऊंगा जो है। तो इसकी तीसरे की एग्जांपल बेटा आपकी आ गई, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। सोना, लोहा व चांदी। अब बेटा अगर इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा? तो भैया नो 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 में इसका मतलब है जो तीन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं तीनों में नो का रिलेशन होगा। जो तीन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं तीनों में नो का रिलेशन होगा। बताइए, जल्दी से बताइए। इतनी चीज क्लियर हुई? अब देखो, तो बेटा सोने का लोहे के साथ नो का रिलेशन, लोहे का चांदी के साथ नो का रिलेशन, सोने का चांदी के साथ नो का रिलेशन। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि तीनों में ये नो का रिलेशन है, तो क्या बेटा मैं उस वेन डायग्राम को चूज नहीं करूंगा जहां पर ये तीन सर्कल दिए होंगे? जहां पर ये तीन सर्कल दिए होंगे मैं उस ऑप्शन को चूज कर लूंगा। ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, यूं दिए हो, वो डिपेंड करेगा। तीसरा क्लियर हुआ? तीसरा क्लियर हुआ। अब आते हैं चौथे पे। अब आते हैं चौथे पे। मैं सोच रहा हूं कि कम से कम आपकी टाइप कवर कर दूं, कम से कम आपकी जो है ये सारी की सारी टाइप कवर कर दूं, ये ना रह जाए। चौथी टाइप हमारी आ गई, चलो। हाँ, 10 मिनट में बेटा मेरा कवर हो जाएगा, तो मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होगी। 10 मिनट ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, चलिए। अब आ गई अपने पास चौथी टाइप। तीन टाइप कवर कर ली हैं, चौथी टाइप आ गई ऑल नो नो। ऑल नो नो, जिसमें एक रिलेशन सभी का होगा और दो रिलेशन नहीं के होंगे। तब वेन डायग्राम क्या बनेगा? तब मेरे दोस्त वेन डायग्राम क्या बनेगा? चलिए इसकी भी एग्जांपल बता दें। यूपी, इंडिया और पाकिस्तान। बेटा याद रखना, आपका रियल लाइफ से इसका 100% लेना देना है। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत और पाकिस्तान की इसका वेन डायग्राम आपका क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए बेटा यूपी का इंडिया के साथ कौन सा रिलेशन? ऑल का रिलेशन। इसका मतलब मेरे वेन डायग्राम में एक ऑल का रिलेशन दिखना चाहिए। अच्छा, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कौन सा रिलेशन? तो इंडिया के पाकिस्तान के साथ नो का रिलेशन।
अच्छा, यूपी का पाकिस्तान के साथ कौन सा रिलेशन? नो का रिलेशन। तो बेटा जब मैं सर्कल ये अलग से बना दूंगा, ये पाकिस्तान यूपी से भी नो का रिलेशन रखता है, ये पाकिस्तान भारत से भी नो का रिलेशन रखता है, तो ये बन गया आपका नो का केस। समझ आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पलश बेटा अगर मेटल होता तब इन सभी को मैं बड़े सर्कल में रख देता, क्योंकि मेटल ऑप्शन में नहीं है, तो इन तीनों में पूछा गया है, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं था बेटा, उसका तो कोई इस एग्जाम्पल के साथ लेना देना ही नहीं था। चौथा क्लियर हो गया? चौथा एग्जाम्पल क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। पांचवें पे चले, पांचवें पे चले। चलिए अब आते हैं पांचवें पे। अब मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, वेन डायग्राम, और मेरे भाई आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से केस हैं, और कौन कौन से आपके केस हैं मैं वो बता दूंगा। पांचवा केस आपका आ गया जिसमें ऑल, सम और सम होगा, जिसमें ऑल, सम और सम होगा। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, और सम मतलब कुछ। जब आपको तीन एलिमेंट दे रखे हो और उसमें एक का सभी का रिलेशन बन रहा हो और दो का कुछ का रिलेशन बन रहा हो, तो उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ये आपका एक ऑल का रिलेशन और दो सम के रिलेशन, तो उसमें ये वेन डायग्राम बनेगा। तो उसमें मेरे भाई ये वेन डायग्राम बनेगा। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। एक मेरे भाई आपका ऑल का रिलेशन बन जाएगा, एक आपका जो है ऑल का रिलेशन बन जाएगा, और एक आपका सर्कल जो है दो के साथ सम का रिलेशन बनाएगा। एक जो आपका सर्कल है वो दो के साथ सम का रिलेशन बनाएगा, तो ये आपका ऑल सम सम का रिलेशन बन गया। ये आपका ऑल सम सम का रिलेशन बन गया। समझ आया? जल्दी से बता दीजिए। इतनी चीज क्लियर हुई? इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, तो थक गए हैं बच्चे काफी, कमेंट करें सर बस करो। तो चलिए हम फिर स्टॉप कर देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे किस अमीर के साथ पाला पड़ा है? मेन बात है आपको समझ आना चाहिए। आप थक गए तो भाई मैं जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। ठीक है, चलें, खुश रहो। चलो भैया, धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल। सिलेक्शन केवल एक कारण से होना है, वो है मेहनत। तो मेहनत में कभी कमी मत छोड़िएगा। जय हिंद। सर आपकी संडे को क्लास है कि नहीं है? नीरज अगर बोलोगे तो संडे को भी क्लास ले लेंगे बेटा, वैसे कोशिश करूंगा मैं कल क्लास ले लूं। जो एक आध छुट्टी हुई है उसका हर्जाना भर दें आपका।